व्हाट्स अप इन्वेस्टर्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। दोस्तों, इस मंथ में एक के बाद एक जबरदस्त आईपीओ आते जा रहे हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस मंथ के लास्ट आईपीओ की। कंपनी का नाम है मुका प्रोटीन्स और इसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए फरवरी 29 से लेकर 4 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। मुका प्रोटीन एक फिश प्रोटीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है और इस वीडियो में इनके बिजनेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। इस आईपीओ के जरिए मुका प्रोटीन 224 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। तो इस वीडियो में मुका प्रोटीन के आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम कवर करेंगे जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें जानना जरूरी है। एंड में हम इस आईपीओ और इस कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजों पर डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं, और अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या यहां पर मैं लिस्टिंग गेन के लिहाज से इन्वेस्ट करूंगा या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मुका प्रोटीन्स लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और मुका प्रोटीन्स फिश प्रोटीन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी प्रोड्यूस एंड सप्लाई करती है फिश मील, फिश ऑयल एंड फिश सॉल्यूबल पेस्ट, जो कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं पेट फूड्स का, एक्वा फीड एंड पोल्ट्री फीड का। कंपनी कई कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि बहरीन, बांग्लादेश, चिली, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ओमान, ताइवान एंड वियतनाम। मुका प्रोटीन्स की करेंटली 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 4 इंडिया में है और 2 ओमान में है। चलिए मुका प्रोटीन के आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फरवरी 29 से लेकर 4 मार्च के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 5 मार्च और इसकी लिस्टिंग 7 मार्च को हो सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 26 to 28 रुपीज पर शेयर का, तो काफी कम प्राइस का यहाँ पर एक स्टॉक रहेगा। और यहाँ पर जो एक लॉट का साइज है वो है 535 शेयर्स का। इशू साइज है 224 करोड़ का, और अच्छी बात यह है कि ये कंप्लीटली फ्रेश इशू है, मतलब जो भी पैसा कंपनी रेस करने वाली है वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगेगा, कंपनी के पास जाएगा। तो फ्रेश इशू होना पॉजिटिव है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% एंड एचएनआई के लिए मिनिमम 15% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट की चांसेस काफी हैं और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मुझे लगता है थोड़े से कम चांसेस हैं। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की प्राइस है 14,980 रुपीज और 13 लॉट की प्राइस होगी 1,94,740। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बिग एचएनआई को मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब जल्दी से मुका प्रोटीन्स के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास 2021 से लेकर सितंबर 2023 का फाइनेंशियल डेटा है। अगर हम टोटल एसेट्स पर नजर डालते हैं तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। 2021 में एसेट्स 353 करोड़ के आसपास थे, जो कि सितंबर 2023 तक 612 करोड़ हो गए हैं। साल दर साल यहाँ पर रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2023 के बीच में जो इनका रेवेन्यू है उसमें एक बड़ा जंप देखने को मिला है। इस बीच जो रेवेन्यू है वो 52.52% ग्रो हुआ है। उसी तरीके से प्रॉफिट में भी एक अच्छा जंप है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 के बीच में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 84.07% से बढ़ा है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर काफी कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि साल दर साल जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं। नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस भी हर साल इंक्रीज हुए हैं। कंपनी पर ठीक ठाक डेट है। ओवरऑल कंपनी के टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 840 करोड़ का है, इसका पी 12.73 है, अर्निंग पर शेयर 2.2 रुपीज है, रिटर्न ऑन इक्विटी 36.71 है विच इज फिनोमिनल, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.62% है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डेट ज्यादा है तो डेट टू इक्विटी 1.64 है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। जितना ए के करीब होता है उतना अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.19% है। अब अगर मुका प्रोटीन्स के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव कंपनी के आईपीओ के लाने का है फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंटो प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड और उसके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, और उसके साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। कंपटीशन की बात करें तो स्क्रीन पर आप इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स को चेक कर सकते हैं। कुछ कंपनीज हैं जैसे कि अवंती फीड्स, गोदरेज एग्रोवेट, जील एक्वा एंड वाटर बेस्ड लिमिटेड। पिछले 1 साल में सभी कंपनीज के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसका जो पी है वो लोएस्ट है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ हाईएस्ट है। तो कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट ये कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। अब इसके अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 17 रुपीज पर शेयर चल रहा है, जो कि इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को 45 रुपीज बना देता है। मतलब अलॉटमेंट मिलने पर यहाँ पर 60.71% का गेन हो सकता है। और क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार चेंज होता रहता है तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके पास या आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है या आप मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे सजेस्टेड ब्रोकर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉजिटिव ये है कि डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली मुका प्रोटीन फिश मील, फिश ऑयल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में 25 to 30% इसका मार्केट शेयर है। इसके अलावा यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हैं, इनकी कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, वो काफी बढ़िया हैं। कंपनी ने टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन एक स्टेडी ग्रोथ दी है और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी ब्राइट हैं। कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म करती नजर आ रही है। इसके अलावा जो आईपीओ है वो काफी रीजनेबली प्राइस्ड है और ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की जबरदस्त डिमांड है। तो यहाँ पर एक अच्छा लिस्टिंग गेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सब्सिडीज हैं, प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ग्रुप कंपनीज हैं, उन पर कई तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और फ्यूचर में अगर वर्डिक्ट इनके अगेंस्ट आता है तो इसकी नेगेटिव न्यूज का स्टॉक पर असर पड़ सकता है। अप्रूवल, लाइसेंस एंड एनवायरमेंटल लॉस को वॉयलेट करने की वजह से कंपनी को काफी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। दूसरा, इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। करीब 72% रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 कस्टमर्स के थ्रू आता है एंड टॉप 2 कस्टमर्स से इनका 42% रेवेन्यू आता है। तो ये कुछ कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देखने के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए और अगर इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 से 3 महीने के लिए। उससे ज्यादा यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट पीरियड में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं या कोई स्टॉक बाय करते हैं तो वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए और अपने रिस्क एपेटाइट और फ्यूचर गोल्स को लेकर ही डिसीजन लीजिए। बाकी व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर चेक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना ओपिनियन भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है, वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।